हमारा आज का मुंतखब करदा कॉलम है मुज़ाकरात में तात्तुल क्यों पैदा हुआ बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट खुर्शीद नदीम। मुज़ाकरात में ताख़ीर का हकीकी सबब क्या है? ईरान के बाब में अमरीका से असलन किस गलती का सुदूर हुआ? ईरान के साथ ताल्लुकात अमरीका की खारजा पॉलिसी के लिए मुद्दत से एक लानहल मसला है। अमरीका को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। ईरान ने उसे जिच कर रखा था। हर आने वाला दिन उसके इस्तराब में इजाफा कर रहा था। हमास की अमली नुसरत और इसराइल पर हमला ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका साबित हुआ। सदर ट्रंप वो कर गुजरे जो हर अमरीकी सदर ने करना चाहा। वो अब उन नताइज को भुगत रहे हैं साबिका सदूर ने जिनके खौफ से ये इक़दाम नहीं किया। सियासियात के माहिरीन ने इस अमरीकी मुखम्मसे को अपनी तहकीक का मौजू बनाया है। हालिया दिनों में मैंने बाज़ ऐसी किताबों को एक बार फिर से देखा जो गुज़श्ता 4 अशरों में लिखी गईं। ये लिटरेचर इतना ज़्यादा है कि इससे एक लाइब्रेरी वजूद में आ जाए। मैं चंद कुतब ही देख सका जो इस वक्त मेरे पास मौजूद थीं। मिसाल के तौर पर मिस्र के आलमी शोहरत रखने वाले सहाफ़ी मोहम्मद हुसैन हैकल की आयतुल्लाह की वापसी। ये इनकलाब ईरान से मुत्तसिल तारीख़ के पस मंज़र में एक बाखबर सहाफ़ी का तज्ज़िया है जिसने शहनशाह ईरान और रूहुल्लाह खुमैनी मरहूम समेत इस इनकलाब के मरकज़ी किरदारों से कई मुलाकातें कीं। फिर फवाज़ जर्जस की अमरीका और सियासी इस्लाम है। फवाज़ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फ़ारिग व तहसील स्कॉलर हैं। मशरिक़ वस्ता की सियासत और बड़ी ताकतों की खारजा पॉलिसी उनकी तहकीक का खुसूसी मैदान है। इसी तरह वली रज़ा नसर की एहयाए तशय्यो है। इन किताबों के मुताले से इस बुनियादी सवाल का जवाब मिल जाता है जो इस कॉलम के आगाज़ में उठाया गया। ताल्लुकात में इस कशीदगी का आगाज़ इनकलाब ईरान से हुआ जो दुश्मनी में बदल गई। अमरीकी सिफारत खाने पर इनकलाबी नौजवानों के कब्जे ने जलती पर तेल का काम किया। सबका इत्तेफाक है कि ईरान के बाब में अमरीका की खारजा पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। अमरीकी क़यादत अगर हिकमत का मुजाहरा करती और मामलात को ताकत के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी से सुलझाने की सही करती तो तलखी में कमी आ सकती थी। एक आलमी कुव्वत का तकब्बुर माने हुआ और अमरीका ने इन मौक़े को गंवा दिया जब ईरान की तरफ से खैर सगाली का पैगाम दिया गया। इससे ईरान पर शिद्दत पसंद मजहबी ग्रोह का तसल्लुत मजबूत हुआ और इस्लाह पसंदों के लिए आगे आने का रास्ता मसदूद हो गया। इससे अमरीका के मफादात को भी बेपनाह नुकसान पहुंचा। यही अमरीका की असल गलती है। कहाँ वो ईरान है जो खलीज में अमरीका का दारोगा था और कहाँ ये ईरान जिसका मिशन मर्ग भर अमरीका है। फवाज़ ने मशरिक़ वस्ता पर कई किताबें लिखीं। 2024 में उनकी किताब व्हाट रियली वेंट रॉन्ग शाया हुई। इसमें उन्होंने इस खित्ते में जमहूरियत की नाकामी पर लिखा। उनका कहना यह है कि अगर दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमरीका मशरिक़ वस्ता में बादशाहतों और आमिरों के बजाय अवाम और आज़ाद रहनुमाओं की हिमायत करता तो इस खित्ते की तारीख़ मुख्तलिफ होती। अमरीका और सियासी इस्लाम 1999 में सामने आई। ये सदर बिल क्लिंटन का दौर है। फवाज़ ने उनकी पॉलिसी का बिलखुसूस जायज़ा लिया है। इसे पढ़िए तो तब और आज के हालात में हैरत अंगेज़ मुमासिलत दिखाई देती है। एक ये कि अमरीकी पॉलिसी में हिकमत के बजाय गस्सा गालिब है। 1997 में मोहम्मद ख़ातमी ईरान के सदर बने। ये सख्त गीर मजहबी क़यादत की जगह एक मोतदिल आवाज़ का उभरना था जो एक बड़ी तब्दीली थी। अमरीकी क़यादत इसमें छिपे इम्कानात का इदराक ना कर सकी। सदर हातमी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर अफसोस का इजहार किया कि तरफ़ैन ने मुफाहिमत की तरफ पेशकदमी नहीं की। मुनाफिकाना कलाम के बजाय हम चाहते हैं कि हमारे माबैन बामानी मुकालमा हो। ख़ातमी ने यही नहीं किया बल्कि उन्होंने यूरोप और मुस्लिम दुनिया बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की। उनके दौर में ईरान में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। यही नहीं, एटमी प्रोग्राम के बारे में भी उन्होंने इशारा दिया कि इस पर बात हो सकती है। उन्होंने इस प्रोग्राम के डायरेक्टर को बदल डाला जो इसके लिए शब व रोज़ मेहनत कर रहे थे। उसकी जगह उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने एक हामी को सौंप दी। ये एक इशारा था जिसे नहीं समझा गया। फवाज़ का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और शिद्दत पसंद तंजीमों के मुआवनत के बाब में मुबालगा किया गया। सूरत हाल ऐसी संगीन नहीं थी जैसी बयान की गई। वो इकोनॉमिस्ट 16 मई 1995 के एक मजमून का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि ईरान को हिज़्बुल्लाह के अलावा किसी मुसल्लह तंजीम पर कोई इख्तियार नहीं है। साबिक ईरानी सदर अली अकबर रफसांजनी ने भी ऐलान किया था कि अगर इसराइल और सीरिया के माबैन अमन मुआहिदा होता है तो वो इसका एहतराम करेंगे। फवाज़ का तज्जिया है कि अमरीका अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है तो उसका तरीका ये नहीं कि वो उसे पत्थर के दौर में ले जाने की धमकी दे। दुरुस्त तरीका ये है कि उसको आलमी बिरादरी में शामिल किया जाए। वो ईरान की सिक्योरिटी पॉलिसी के एक माहिर शहराम कोबन का हवाला देते हैं जिन्होंने लिखा, ईरानी हुक्मरान जितना ज़्यादा तन्हाई का शिकार होंगे इतना ही उनका
ये अज़्म मुस्तहकम होगा कि वो एटमी हथियारों के मालिक बने। फवाज का कहना है कि ईरान को एटमी कुव्वत बनने से रोकने के लिए लाजिम है कि अमेरिका उसे आलमी बिरादरी का हिस्सा बनाए, ना कि तन्हाई में धकेले। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सलामती या स्ट्रेटेजिक मसला बनाने के बजाय उसे एक सियासी मामला समझना चाहिए। सफ़ा 138। सख्त घीर अमरीकी पॉलिसी के साथ हालात में दूसरी मुमासलत यूरोप का रवैया है। क्लिंटन इंतज़ामिया ने जब ईरान पर पाबंदियां आयद कीं तो ये चाहा कि यूरोप भी यही करे, मगर आज की तरह उस वक्त भी यूरोप ईरान के मामले में अमरीका के साथ खड़ा होने पर आमादा नहीं हुआ। ऐवान नुमाइंदगान ने अगस्त 1996 में उन कंपनियों पर पाबंदी का कानून पास किया जिन्होंने ईरान में तेल की सनत में $40 मिलियन की सरमायाकारी कर रखी थी। इस पर यूरोप से सख्त रद्द-ए-अमल आया। फ्रांस के वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीका सारी दुनिया पर अपने कवानीन नाफिज नहीं कर सकता। फ्रांस की तेल की कंपनी टोटल ने 1997 में ईरान से $2 अरब का मुआहदा किया। बरतानिया और जर्मनी ने भी तनकीद की और इन पाबंदियों को मंजूर कर दिया। आज भी यही सूरत हाल है। अमेरिका ने ईरान के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और यूरोप से मुतालबा किया कि वो उसके साथ खड़ा हो। 20 साल पहले ये हिकमत अमली पूरी तरह नाकाम रही और आज भी नाकाम है। उस वक्त ईरान में सख्त रद्द-ए-अमल पैदा हुआ और आज भी यही हुआ। उस वक्त यूरोप ने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया और आज भी इस पर कायम रहा। 1999 में फवाज जैसे माहिरीन का तज्जिया था कि ईरान के साथ दुश्मनी की पॉलिसी ईरान में शिद्दत पसंदों को मजबूत करेगी, जो अमेरिका को शैताने कबीर कहते हैं, और इस्लाह पसंद कमज़ोर होंगे। उस वक्त इस्लाह पसंद कमज़ोर हुए और आज भी यही हुआ। अमेरिका की असल गलती यह है कि उसने माजी से सबक नहीं सीखा। उसकी हिकमत अमली ने शिद्दत पसंदों को मजबूत किया और समाजी तब्दीली के फितरी अमल को रोक दिया। तारिक अली के अल्फाज मुस्तार लिए जाएं तो ये जंग अब बुनियाद पसंदों का तसादम बनती जा रही है। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.